हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा उपवाक। ठीक है, संज्ञा उपवाक की पहचान हम इसको भी समझेंगे कि वो कैसे पहचानते हैं कि ये संज्ञा उपवाक है। ठीक है स्टूडेंट, हमने रचना के आधार पर जो वाक्य भेद पढ़े थे उसमें हमने 3 प्रकार के भेद पढ़े थे, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक। मिश्र वाक के अंतर्गत आते हैं, इनके 2 भेद आते हैं, एक प्रधान उपवाक और दूसरा आश्रित उपवाक। ठीक है, जो ये आश्रित उपवाक है उसके 3 भेद होते हैं। एक पहला होता है संज्ञा उपवाक, दूसरा होता है विशेषण उपवाक, तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक। जो इसमें से हम अभी पढ़ रहे हैं संज्ञा उपवाक। ठीक है, इसी को हम समझेंगे ये क्या है और ये इसको पहचानते कैसे हैं, इसकी पहचान क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि संज्ञा उपवाक किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो आश्रित उपवाक संज्ञा की तरह व्यवहार करे, यानी कि जो वाक कोई वाक है उसमें जो आश्रित उपवाक है उसमें अगर वो संज्ञा की तरह व्यवहार करता है तो उसे संज्ञा उपवाक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यह कर्म और पूरक का काम करता है, यानी कि उस वाक्य में वो जो है वो कर्म और पूरक दोनों का ही काम करता है, दोनों ही रूप में वो प्रयुक्त होता है। तो ऐसे जैसे कि वो संज्ञा हो, है ना, यानी कि जो हमारा आश्रित उपवाक है की तरह वो व्यवहार करे, लेकिन उसमें कर्म और पूरक उस तरह प्रयुक्त होते हैं जैसे कि वो संज्ञा है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि संज्ञा उपवाक को हम कैसे पहचानें। कोई एक वाक्य दिया गया है तो उसमें हमको संज्ञा उपवाक छांटना है, तो हम कैसे छांटेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए पहला नियम है कि इस उपवाक के पहले या पूर्व की, ये जो की है, की होता है, यानी कि कोई भी आपका वाक्य दिया गया है उसमें से आपको उपवाक के पहले, उपवाक मैंने क्या बोला कि उपवाक के पहले इस तरह का की अगर जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि वो है क्या है, आपका संज्ञा उपवाक है। ठीक है, उदाहरण से हम समझते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिया है, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। अब यहाँ देखिए ये एक पूरा वाक्य है, क्या वाक्य है कि राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। तो अब इसमें देखिए इसकी पहचान क्या है कि उपवाक से पहले अगर की लगा हुआ है, यानी कि मैं पढ़ूंगा, इससे पहले क्या लगा हुआ है, की। तो ये की जो है, ये की, ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है कि ये संज्ञा उपवाक है। तो इस तरह इसमें से आपका मैं पढ़ूंगा ये क्या हो गया, आपका संज्ञा उपवाक हो गया। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा उदाहरण से। नेक्स्ट उदाहरण है कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। अब इस पूरे वाक्य में कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, ठीक है, ये पूरा क्या है, आपका वाक्य हो गया। इसमें से उपवाक के पहले की है, यही हमारी क्या पहचान का क्या नियम है कि उपवाक से पहले की होना चाहिए। तो ये उपवाक है हमारा। ठीक है, उससे पहले क्या आ गया, हमारा की आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा संज्ञा उपवाक हो गया। और उदाहरण हम देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, मैं सोचता हूँ कि मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए। अब ये पूरा वाक्य जो है इसमें मैं सोचता हूँ कि, आप ये देखिए यहाँ पे की आया है कि मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए, मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए, ये एक उपवाक है। उसके पहले आपको क्या आया है, की आया है। तो इस तरह ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा संज्ञा उपवाक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण भी हम देखते हैं। माँ की इच्छा है कि वह बड़ी होकर अच्छी अभिनेत्री बने। अब यहाँ पे पूरे वाक्य में वह बड़ी होकर अच्छी अभिनेत्री बने, इससे ये उपवाक से पहले क्या लगा हुआ है, की लगा हुआ है। तो इस तरह हमने क्या समझा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा संज्ञा उपवाक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि इस बार वह मेले में नहीं आ सकेगा। ठीक है, इस पूरे उपवाक में इस बार वह मेले में नहीं आ सकेगा, ये हमारा क्या उपवाक है। इस उपवाक से पहले यहाँ पे की जुड़ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, सारा संज्ञा उपवाक है। इस तरह हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जिसमें कि संज्ञा उपवाक को पहचानने के क्या नियम है। एक ही नियम है कि कोई उस पूरे वाक्य में जो हमारा उपवाक है उससे पहले क्या होगा, की जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर की जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि वो हमारा क्या है, संज्ञा उपवाक है। ठीक है, इसमें एक नियम और हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट, इसमें एक और नियम है जो कि हमको समझ लेना चाहिए। जब भी हम संज्ञा उपसर्ग की पहचान करते हैं तो उसके लिए एक नियम और है जो कि मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इसलिए के साथ की का प्रयोग हो तो वो संज्ञा उपवाक नहीं होता है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, जब भी कोई वाक्य में इसलिए के साथ की का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम संज्ञा उपवाक में नहीं रखते हैं, वो संज्ञा उपवाक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस स्थिति में की जो है उसका अर्थ देगा ताकि का अर्थ देता है, यानी कि की जो है वो ताकि शब्द का अर्थ देता है। इसीलिए जब भी किसी वाक्य में इसलिए के साथ की का प्रयोग होता है तो वह संज्ञा उपवाक नहीं है। संज्ञा उपवाक के लिए आवश्यक है कि जो भी उपवाक है उसके पहले उसके पूर्व आपको की होना जरूरी है। ठीक है, जैसे में हम समझते हैं उदाहरण से, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वे इसीलिए इतनी दूर गए थे कि कुछ कमा सके। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस पूरे वाक्य में इसलिए के साथ की का प्रयोग हुआ है ना। तो इसलिए के साथ जब की का प्रयोग हुआ है तो इस तरह के वाक्यों को हम संज्ञा उपवाक में नहीं रखते हैं, इसमें संज्ञा उपवाक नहीं होगा। अब इसको ताकि के अर्थ में हम देखते हैं, वे इसलिए इतनी दूर गए थे ताकि कुछ कमा सके। यहाँ पे इस की का जो अर्थ हो रहा है उसका अर्थ है ताकि, इसीलिए इस तरह के वाक्य को हम संज्ञा उपवाक में शामिल नहीं करते। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। उसे इसलिए मारा गया था कि कुछ वह सुधर सके। ठीक है, अब यहाँ इस वाक्य में देख लीजिए, इसलिए की, है ना, यहाँ पे इसलिए के साथ की का प्रयोग हुआ है और इस की का अर्थ होता है ताकि। तो जब हम
इसको इस वाक्य को फिर से हम देखते हैं, उसे इसीलिए मारा गया था ताकि वह सुधर सके। तो यहाँ पे इस की का अर्थ ताकि का हो रहा है, तो इसलिए इस तरह के वाक्य को हम संज्ञा उपवाक्य में शामिल नहीं करते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा उपवाक्य को हम वाक्य में से कैसे छांटें, कौन से ऐसे वाक्य होते हैं जिसको कि संज्ञा उपवाक्य में रखा जाता है। यही 2 नियम है संज्ञा उपवाक्य में। अच्छा स्टूडेंट, इस संज्ञा उपवाक्य से संबंधित एक प्रश्न आया है आपके सैम्पल पेपर में कोर्स ए में, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया है सैम्पल पेपर 2000 के, एक क्वेश्चन आया है कोर्स ए में 25 और 26 के सैम्पल पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे नया हीरा है रहा है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो है आपका एक वाक्य दिया गया है, इसमें जितने ये रेखांकित वाले जो हैं, इस रेखांकित वाले उपवाक्य में आपको छांटना है कि ये किस तरह का भेद है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, आपको छांटना है। तो हम पहले देख, इस वाक्य को ही देख के हमको समझ में आता है। देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये की है ना, यहाँ पे देखिए ये की आया है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था संज्ञा उपवाक्य में कि उस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य में जो होता है उपवाक्य, ये जो हमारा उपवाक्य है, इससे पहले इससे पूर्व हमारा की आना चाहिए। ठीक है, एक नियम हमने ये पढ़ा था। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा था कि इसलिए के साथ की हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए नहीं है, इस वाक्य में सबसे बड़ी बात है ना, है कि यहाँ पे देखिए इसलिए शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्पष्ट रूप से हो गया, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि हमारा संज्ञा उपवाक्य का जो नियम है वो हमको इसमें समझ में आता है। की भी है, ठीक है, ये उपवाक्य है, उसके पूर्व उससे पहले की का प्रयोग हुआ है, तो वो संज्ञा उपवाक्य होता है, यानी पूरा वाक्य जो है संज्ञा के जैसे कार्य करता है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, ये आश्रित उपवाक्य का संज्ञा उपवाक्य है, ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सीधे संज्ञा उपवाक्य भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर आपका सही होगा। तो ये हमारा संज्ञा उपवाक्य से संबंधित जितने भी नियम हैं, किस तरह हम उसको पहचानते हैं, किसे संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, उसके क्या क्या नियम है पहचानने के, और क्या चीज़ें हमको देखनी होती है संज्ञा उपवाक्य को छांटते समय, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इससे आप संज्ञा उपवाक्य को छांटने में गलती नहीं करेंगे।